हेलो, वेलकम टू माय चैनल अगेन द केमिस्ट्रियन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हमारे टॉपिक जो हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए। क्योंकि अक्सर लोग 11th में जाने के बाद 12th में जाने के बाद कुछ चीजों का कंसेप्ट समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण कि उन्हें बहुत सारी कठिनाइयां होती है। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले हमें 9th क्लास की केमिस्ट्री को टच करना चाहिए, क्योंकि 9th क्लास की केमिस्ट्री जो है वो 11th को टच करती है। जबकि अगर 10th की बात किया जाए तो 10th की जो केमिस्ट्री है वो 12th को टच करती है। ठीक है, अगर आप सब 11th पढ़ने से पहले अगर आप बहुत सारी चीजें 11th पढ़ने से पहले बहुत सारी चीजें आप यदि 9th क्लास में सीख लेते हैं तो फिर 11th क्लास आपको बहुत आसान है। क्योंकि जितनी भी चीजें आप 9th में पढ़ते हो वो सब कुछ 11th में बाद में आता है। चाहे वो मास परसेंटेज की बात करें, चाहे वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करें, चाहे वो मास मोल मॉलिक्यूल की बात करें, ये सब कुछ 9th में आता है पहले, फिर बाद में 11th में। मतलब 9th का ही बड़ा रूप हो जाता है 11th। तो अगर कोई भी बंदा 9th क्लास में खूब अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर ले तो उन्हें 11th क्लास में केमिस्ट्री में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो सकती। अब रही बात 10th क्लास, तो 10th क्लास में ऑलमोस्ट जितने भी रिएक्शंस होते हैं, चाहे कोई भी रिएक्शंस हो, ऑलमोस्ट चाहे वो कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हो, चाहे वो किसी प्रकार का कार्बन कंपाउंड वाले रिएक्शंस हो, ज्यादातर वो 10th क्लास में शामिल हो जाते हैं। अगर 10th क्लास में ही हम सही ढंग से सीख कर 12th में पहुंचते हैं तो इम्पैक्टली है कि हमारा बहुत ही अच्छा केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि 10th में अगर अच्छी तरह आपने पढ़ लिया तो 12th में आपकी 100% केमिस्ट्री होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक, ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं, फाउंडेशन शुरू करो, फाउंडेशन शुरू करो, 11th में आ गए, 11th में फाउंडेशन शुरू कर दिया। नहीं, अगर कोई फाउंडेशन क्लास शुरू करना चाहता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, तो उन्हें 9th से शुरू करना चाहिए। यानी कि 9th से यदि आप फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे, 9th से फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे तो 9th से आप चलेंगे तो 9th टू 12th तक यदि आप रेगुलर रहते हैं, बने हुए सही ढंग से टॉपिक को डीपली पढ़ते हैं, टॉपिक को डीपली पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका जो केमिस्ट्री है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद आपको ऐसा कोई डर नहीं रहेगा कि केमिस्ट्री में ये चीज मैं नहीं जानता हूँ, ऐसे भूल गया, ऐसा कंसेप्ट। अच्छा, एक बात और है, कोई भी कंसेप्ट हो, छोटे हो बड़े हो अलग अलग हो, उन चीजों को पढ़ते ही तुरंत उसके बेस क्वेश्चंस अपने को सॉल्व करना चाहिए। कैसे? अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं पढ़ रहा हूं एटम, एटम पढ़ रहा हूं तो व्हाट इज एटम, एक ये क्वेश्चन बनता है, इसके हिसाब से बनता है एक तो व्हाट इज एटम। तो हमें यहीं पर जान लेना चाहिए कि एटम अगर है कोई तो इसका फॉर्मेशन क्या होता है। आई मीन डायटोमिक, ट्राइटोमिक, टेट्राटोमिक, जो भी है फॉर्मेशन। इसी समय हमें इसका एटॉमिक मास जान लेना चाहिए, इसी समय हमें इसका जो फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर मास जो होता है, मॉलिक्यूलर मास वो जान लेना चाहिए। यदि आप ये सारी चीजें क्लास 9th में सीख लेंगे तो जैसे ही आप 11th में जाएंगे तो ये चीजें आपको बिल्कुल ही आसान लगेगी, किसी तरह की कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मुख्य बात है कि हम 9th में यदि डीपली पढ़ते हैं तो हमारा 11th स्ट्रांग होता है, 10th में डीपली पढ़ते हैं तो हमारा 12th स्ट्रांग होता है। मतलब यदि कोई भी बच्चा ये चाहता है कि मैं अपनी केमिस्ट्री की बेसिक टू फाउंडेशन को खूब बेहतर ढंग से स्ट्रॉन्ग करूं तो उसके लिए जर्नी की शुरुआत 9th से करनी चाहिए। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि एक चैप्टर में थोड़ी सी कोई बातें समझ में नहीं आई, थोड़ा सा कुछ वैसा हुआ तो पजल हो जाते हैं बच्चे, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना, चीजों को धीरे धीरे समझने से ही आप आगे अच्छा सीखेंगे। तुरंत पजल नहीं होना है, थोड़ा रिलैक्स रहना है, खूब अच्छी तरह से उसे सोचना समझना फिर सीखना है। प्रत्येक कंसेप्ट बेस आपको पढ़ना भी है, तब जाके आपकी केमिस्ट्री खूब अच्छी तरह स्ट्रांग हो जाएगी। और इसी जर्नी को हमारे साथ शुरू करने का आपको अवसर मिलेगा, क्योंकि हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं 9th को। 9th हम डीपली पढ़ेंगे सभी चैप्टर्स को,
फिर उसके बाद 9th पूरा होने के बाद हम फिर 10th पढ़ेंगे पूरा डीपली ढंग से। 10th के बाद फिर 11th पढ़ेंगे, फिर 12th पढ़ेंगे। तो अगर हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे, हर कंसेप्ट को समझते हुए चलेंगे, तो हमें नहीं लगता है कि जो 9th से शुरू किया और 12th क्लास तक डीपली पढ़ाई किया, अपने टॉपिक को डीपली समझा है और उसके बेस सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, तो हमें बिल्कुल नहीं लगता है कि वो बंदा केमिस्ट्री में वीक हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात है, अभी तो ये है कि मैं एक फ्लो बना रहा हूँ चैनल पर। मैं ये चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े हमसे, इससे लेकर के फिर हम स्टडी करवाएंगे। ऐसा नहीं कि ये स्टडी की जर्नी आपकी सिर्फ ऐसे ही रहेगी। इस स्टडी के जर्नी में आपकी केमिस्ट्री बहुत ही बेहतर हो जाएगी। तो इसकी जर्नी हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। मंडे तक हमारी इसी तरह से केमिस्ट्री के ऊपर टॉकिंग चलती रहेगी, जैसा भी है जो भी है। लेकिन हम फिर से मंडे से टॉपिक चेंज करेंगे और अपनी स्टार्ट हो जाएगी जहां से मुझे चलना चाहिए, जो केमिस्ट्री हमारा मूलभूत है, जहां से हम फाउंडेशन लेकर चलेंगे, वो हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। और जैसे अपन 9th पढ़ते हैं, तो 9th से भी डाउन होता है कोई चीज। मतलब मैं ये ऑल ओवर आपको कहना चाहूँ कि हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 0 टू हीरो बनेंगे केमिस्ट्री में, और इस तरह से अपन चलेंगे बारी बारी सारे स्टेप को लेते हुए, जिससे कि आपको कोई असुविधा नहीं होगी। तो हम यही चाहेंगे कि जितने भी लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज हमसे जुड़ें और हमारे साथ नई जर्नी शुरू करें, ताकि आपको केमिस्ट्री बहुत ही आसान लगे। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस के छोटे ट्रिक में हम चेंज करके सॉल्व करेंगे। तो आप में हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए दी केमिस्ट्रियन चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारे फेसबुक केमिस्ट्रियन गुंजन और इंस्टाग्राम केमिस्ट्री गुंजन के नाम से है, और टेलीग्राम चैनल भी है जहां पर हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। तो वहां भी ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो आपको। तो अगेन थैंक यू एंड बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल। थैंक यू।